तो अंधेरा था तो मैंने सोचा कि आज बादाम ही तोड़ दूँ। बार सब जो लेकर आए थे बादाम, तो वो मैंने तोड़े। देखें अंधेरा है, लाइट भी नहीं है, तो ये मैंने रोशनी इधर जला के रखी है। तो माशाल्लाह फाइनली मैंने बार साहब के बादाम जो है तोड़ दिए हैं। बार साहब लेकर आए थे जो बादाम, तो कह रहे थे कि रोज़ कहते थे कि आज तोड़ दो बेगम, आज तोड़ दो, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज फाइनली मैंने तोड़ दिए। तो ये देखें कितने छिलके हैं इसके, और ये बादाम निकले हैं थोड़े से। तो पहले भी बार साहब लेकर आते थे लेकिन ज़्यादा थोड़े निकलते थे। माशाल्लाह ये तीसरी दफ़ा लेके आए हैं सर्दियों में। पहले तो बार साहब लेके आते ही रहते हैं वैसे तो इन सर्दियों में तीसरी मरतबा माशाल्लाह लेके आए हैं। तो ये बादाम जो निकले हैं थोड़े से निकले हैं, बस 1 किलो बादाम थे। 2 मरतबा मैंने थोड़े थोड़े तोड़े थे, इतने ज़्यादा नहीं। गाजरों के हलवे में मैंने ऐड किए थे और कुछ बार साहब ने तोड़ के खाए थे। तो ये निकले हैं थोड़े से। बार साहब ने अभी 6 साल लिए हैं बार साहब ने खाने के लिए, जब मैं तोड़ रही थी। तो ये निकले हैं थोड़े से बादाम। वैसे देसी बादाम जो हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो गिरियाँ मिलती हैं बादाम की, उनमें से तेल निकाल लेते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये वाले जो हैं अच्छे होते हैं। अभी रात 10 बजे का टाइम है और मैं बना रही हूँ जी शामी कबाब। तो सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है, दाल, चिकन और मसाले सारे ऐड कर दिए हैं। तो ये देखें जी चिकन और दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब मैं कूट लूँगी। तो ये देखें जी मैंने कूट लिया है दोरी में। तो मसाला भी मैंने ऐड कर दिया है और हरा धनिया ऐड किया और ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया और मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। अभी मैं बनाऊँगी शामी कबाब। तो अभी मैं बना रही हूँ जी शामी कबाब। रात का टाइम है, 10 बजे 10:30 बज चुके हैं। तो ये देखिए साथ में बन रही है जी चाय। तो ये शामी कबाब मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो दिन को गैस नहीं आ रही थी तो अभी मैंने बना दिया। तो माशाल्लाह एक नई खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो मैं बना रही हूँ जी सुबह का नाश्ता और चाय बन रही है और इधर दूध बॉयल करने के लिए मैंने रखा हुआ है। तो ये मैंने जमा किया हुआ था दूध, मैंने सोचा कि बॉयल कर दूँ। तो ये लेकर आए हैं जी बार साहब होटल से सालन चनों का, और ये नान लेकर आए हैं। आटा हमारा ख़त्म था आज, इस वजह से। तो दूध बॉयल हो चुका है, अब ठंडा करके फ्रीज। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का आपके सामने। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो देखते हैं, मेरे दिल से दुआ अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला आप सबकी जो भी दिली जाए ख्वाहिशात है उनको पूरा करे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आज की जो भी रूटीन होगी वो मैं आप सबसे शेयर करूंगी। तो आपने क्या करना है, हर बार की तरह हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बेइंतहा की सर्दी पड़ रही है, बहुत ही ज्यादा। जैसे ही 2023 का साल आया है तो सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है। तो अल्लाह खैर करे, दिन ब दिन सर्दी बहुत ज़्यादा होती जा रही है और धुंध भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो आज मैंने लगा ली है जी मशीन, तो मैं कपड़े वॉश कर दूँ। तो आपने हमारी वीडियो के साथ साथ रहना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो कपड़े सारे मैंने तारों के ऊपर फैला दिए हैं, तो ड्राई हुए हैं, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी नहीं सूखते क्योंकि धूप नहीं निकलती। हल्का सा सूरज निकला हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं। धुंध इतनी ज़्यादा पड़ती है ना, तो बहुत ज़्यादा फिर कपड़े सूखते नहीं है, सर्दी बहुत ज़्यादा इस वजह से। तो ये सारे कपड़े मैंने आज तो माशाल्लाह से ये बार साहब गए हुए थे बाजार। तो ये लेकर आए हैं जी मेरे लिए लड्डू पेड़े, लड्डू करारे, लड्डू करारे, लड्डू पेठी वाले ये बोलते हैं इसको, लड्डू पेठी वाले। तो ये मैं पहली दफ़ा खा रही हूँ, मैंने तो पहले कभी भी नहीं खाए। नहीं खाए? नहीं, पापड़ी चाट खाई है, गोलगप्पे खाए हैं, ये नहीं खाए। मैंने नाम भी पहली दफा सुना है। वो मूली है, स्ट्रॉब करो। ये चटनी है, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है। ये लाल वाली चटनी है।
चटनी मैंने बोला था उसे ज्यादा देना। मुझे मीठी वाली चटनी पसंद बहुत ही है। अच्छी है, मजेदार चटनी है, मशहूर है उधर के ना। सियालकोट दरवाजे से क्यों कहीं कहाँ से लेकर आए हैं? सियालकोट दरवाजे के पास ही है। ये हो गया आपका तैयार हो लड्डू करा रहे, तैयार हो लड्डू करा रहे। इसको थोड़ा सा ऐसे ना तोड़ लेना है, मैं तोड़ लेती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के हैं, टेस्टी हैं और ज़्यादा स्पाइसी भी हैं, है ना। और ये व्हाट्सअप लेकर आए हैं जी अपने लिए दस्ताने। मैं कह रही थी कि इतनी ठंड होती है, आप जाते हो बाज़ार में तो ले आओ, तो व्हाट्सअप लेके आए हैं जी। लेदर के हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और ये एक कैप लेके आए, ये भी बहुत ही अच्छी है। और ये जो व्हाट्सअप ने पहनी हुई थी पहले, ये इसके अंदर थी, तो ये देखें वूल की बनी हुई है, बहुत ही प्यारी है कैप। और ये भी कैप के साथ ही मिला है, ये आप गर्दन में भी पहन सकते हैं, जैसे आप मास्क पहनते हैं वैसे भी आप पहन सकते हैं, तो आपको ठंड वैसे बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो इसके अंदर वेलवेट लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप कैप के अंदर। तो ये दस्ताने जो हैं इसके अंदर भी वेलवेट लगा है, ये भी अंदर से गर्म है, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे हैं। तो आप भी वैसे आए हमारे साथ खा लें, किस किस ने खाने हैं, तो किस किस को लड्डू पेड़े पसंद हैं, करारे लड्डू। तो भाट साहब ने कैप भी पहन ली है माशाल्लाह, प्यारे हैं, दस्ताने भी प्यारे हैं और कैप भी प्यारी है। जो पहले आप लेके आते थे ना वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी कैप। गया ना तो बहुत ठंड लगी है मुझे, मैंने सोचा यार होना चाहिए। हाँ जी, पहले तो ये लपेटी हुई दिखाना था, ये भी ठीक है, लेकिन जो इसमें ना जरा सर्दी लग रही है इसमें, ये सही है बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ सही है, ये सही है, सर्दी का तोड़। जितना बचा जाए सर्दी से बेहतर है। हाँ जी, बाइक पे जब जाते हैं ना ज़्यादा सर्दी होती है ना, फिर ये होने चाहिए। चलो ठीक है फिर। तो आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है राजमा, मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैं पकाऊंगी राजमा, फिर आपसे रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो आटा ख़त्म था, तो आटा मिल ही नहीं रहा। पाकिस्तान का ये हाल है कि आटा शॉर्ट हो गया पाकिस्तान में। जैसे ही शाम होती है धुंध पड़ना शुरू हो जाती है, तो मैं क्या करती हूँ, सब कपड़ों को अंदर उठा के रख देती हूँ, अंदर फैला देती हूँ और सुबह फिर बाहर फैला दूँगी, वरना तो ये ठंडे हो जाएंगे और सूखेंगे भी नहीं। तो अभी से धुंध पड़ना शुरू हो गई है, तो सारे कपड़े उठा के मैंने कमरे में रख दिए हैं। सुबह फिर अगर धूप निकली तो फैला दूँगी, वरना वैसे ही फैला दूँगी। चलो सूख जाएंगे। तो ये देखेंगे धुंध पड़ना शुरू हो गई है, जैसे ये देखें कैसे नज़र आ रहा है। अभी मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ कमरे का और नीचे चलती हूँ। तो अभी मैं जाने लगी हूँ जी नीचे, तो ये दरवाज़ा बाउंड्री का वो भी बंद कर दूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, बेइंतहा की सर्दी पड़ रही है अभी। तो आज का व्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।